बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1, 2, 3 तक तो सीधे द्विघात समीकरण अंक पर आधारित सवाल थे, और अब क्वेश्चन नंबर 4 जो शुरू होता है वो अब कहानी कहेगा। उस कहानी को ध्यान से पढ़ना है और उससे द्विघात समीकरण का रूप बनाना है। सभी बच्चे कहते हैं कि सर जी सब सवाल तो हमें आता है, आराम से हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन जब वो कहानी दे देता है और कहानी को पढ़ करके जब द्विघात समीकरण बना करके हल करना पड़ता है तो सर जी समझ में नहीं आता है कि करें क्या, कहाँ से शुरू करें, कैसे माने, क्या करें कि आ जावे हमें। तो बच्चों ये बहुत कठिन नहीं होता, हम जैसे बताएंगे वैसे आप करोगे तो मैं विश्वास देता हूं आपको कि आपको कहानी वाला भी सवाल गारंटी से आ जाएगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं एकदम विधवत बताऊंगा बच्चों। बस इस कहानी को ध्यान से इसका मतलब समझना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे। देखिए बच्चे, इस कहानी में ये सवाल है, एक रहमान नाम का लड़का है और 3 वर्ष पहले की जो आयु है उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, और फिर 5 वर्ष बाद की आयु फिर उसका व्युत्क्रम को जोड़ दिया जाए तो इनका योग जो है 1/3 हो जाता है। व्युत्क्रम का भी मतलब जानना चाहिए। जैसे कोई कहे 5, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/5 होता है। कोई कहे यक्स, तो यक्स का व्युत्क्रम 1/x। कोई कहे यक्स प्लस 5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/x प्लस 5। अब कितना सुविधा चाहिए आपको? अगर पूछा कि x माइनस 3 है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x माइनस 3। यानी बच्चों आपने ये सीख लिया कि व्युत्क्रम बनाने के लिए किसी राशि को बटे में भेज दिया जाता है। ठीक, इसमें 2 चीज का जिक्र किया गया है। पहले बता दें, आप देख सकते हैं सवाल लिखा हुआ है ताकि आपका समय बचे, लेकिन चूंकि हमें सब पढ़ते पढ़ते रिपीट है इसलिए हम जानते हैं कि कहाँ क्या पूछा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो बच्चों, उम्र के सवाल में इसमें 2 चीज दिया है। एक 3 वर्ष पहले की उम्र की बात कर रहा है, एक बार 5 वर्ष बाद की बात करता है। चलिए मैं मान लिया कि मैं 30 साल हूं। कितना हूं? मैं 30 साल हूं। तो बच्चों मैं 3 साल पहले कितना था? तो 30 साल मैं हूं, 3 साल पहले पूछ रहा है, तो हम 30 में से 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 30 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 27 साल। यानी उम्र जब पहले की बात करें तो वर्तमान उम्र में उतना वर्ष घटा देना चाहिए, सीधा सीधा। अच्छा, मान लीजिए मैं 30 वर्ष का हूं, 5 साल बाद कितना हो जाऊंगा? तो आप कहेंगे कि 35 साल। 30 साल है, 5 साल और जोड़ दिए तो हो गया कितना? 35 साल। यानी उम्र हमारा वर्तमान है, और जब पूछा जाए कि इतना उम्र इतना साल के बाद कितना हो जाएगा, तो जितना साल पूछता है उतने वर्ष जो है वर्तमान उम्र में जोड़ देना चाहिए। ठीक, तो मेरी उम्र मान लीजिए 30 साल, 3 साल पहले कितनी थी? तो 30 माइनस 3। अगर मेरी उम्र 30 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी? तो 30 धन 5। सीधा सीधा, बस इसी सिद्धांत पर सवाल है। और रहमान की वर्तमान आयु पूछा गया है तो आप कहेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो x माइनस 3। तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 5। इतना अगर आपको मानने आ गया, समझ गए होंगे, तो सवाल तो आसानी से आएगी। चलो बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, करा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु। किसकी वर्तमान आयु? रहमान की। चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या करेंगे? माना, यहां लगा दे रहे हैं, साफ साफ समझ में आएगा आपको। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो पहले कहा है 3 वर्ष पहले, तो पहले का निकाल लीजिए। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु बच्चों घटा देंगे मुन्ना, तो हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। 3 वर्ष हो गया पहले का, और फिर 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद।
तो 5 वर्ष पश्चात की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार तो ये कहा है कि 3 वर्ष पहले के व्युत्क्रम मतलब इसका हो जाएगा 1/x-3 और 5 वर्ष पश्चात मतलब x प्लस 5 इसका ही व्युत्क्रम करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1/3। योग जो आएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए प्रश्नानुसार हो जाएगा 1/, देखो मैं लिख रहा हूं 1/(x-3) धन, फिर क्या लिखेंगे? 1/, अब इसको लिखेंगे x प्लस 5 बराबर कितना? 1/3। अब बच्चों इसे अंश बटे हर है, अंश बटे हर है, जब इसका लसा लेके विधवत आप हल करते जाएंगे तो द्विघात समीकरण का मानक रूप मिल जाएगा। मिल जाएगा तो आप उसे गुणनखंड विधि से हल करिए, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए, चाहे सीधराचार, स्वतंत्र है। बढ़िए, तो लसा लीजिए इसका, तो ये दोनों का लसा कितना होगा? एक कोष्टक में जाएगा x-3 और दूसरे कोष्टक में जाएगा x प्लस 5। x-3 से x-3 कटेगा तो x प्लस 5 बचेगा और ये x प्लस 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो जाएगा x प्लस 5 प्लस। अच्छा, x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा तो x-3 बचेगा। x-3 का 1 में गुणा करिए तो जाएगा आपका x-3 बराबर हो गया 1/3। अब देखिए विधवा देखते हैं, x जोड़ देंगे तो जाएगा आपका 2x, धन 5 ऋण 3, 5 बड़ी गिनती है तो धन 5 में से 3 घटा लीजिए तो 2 आएगा बटे कितना बचेगा? इसका इसमें गुणा करना होगा। गुणा का नियम बताया था, फिर लगा रहा हूं बच्चों, इत्मीनान से समझिएगा। इसका नियम क्या होता है गुणा करने का शॉर्टकट तरीका कि x का गुणा x में करेंगे तो x², बारी खत्म, प्लस इसी x का 5 में करेंगे तो कितना हो गया? 5x, बारी खत्म। अब ऋण 3 का गुणा x में करेंगे तो -3x। अच्छा, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस गुणा माइनस। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15 बराबर कितना हो गया? 1/3। और आगे बढ़ेंगे बच्चों, या देखिए 2x प्लस 2 बटे में आइए, देखो x² बच गया बच्चों, 5x प्लस है और 3x माइनस है तो 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2x माइनस 15 बराबर हो गया 1/3। बच्चों अंश बटे हर है, फिर अंश बटे हर है तो क्या लिखते हैं? तिर्यक गुणा, जिसको हम लोग कैंची गुणा भी कहते हैं। तिर्यक गुणा करने पर, अब तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, तो तिर्यक गुणा का मतलब क्या होता है कि 1 का गुणा इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए 1 का गुणा इसमें करिए, x² में करिए तो आएगा x²। 1 का गुणा 2 में करिए 2x, 1 का गुणा 15 में करिए, -15 में -15। ठीक है, अब 3 का गुणा इसमें 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6x, धन 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। सबको पक्षांतर कर लीजिए, यह हो गया आपका x² प्लस 2x, बच्चों 2x है बराबर के इधर 6x है, 6 इसको हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर दाईं साइड ये आपका है प्लस में, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, फिर ये आपका है -15x है और 6 धन है, पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? 0। और छोटा कर लीजिए, यह हो गया आपका x², ऋण 6x में से 2x घटा दीजिए -4x, ऋण 15 में 6 जोड़िए, 15 6 21 हो जाएगा, बराबर हो गया आपका 0। अब आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसे किसी विधि से लगा सकते हैं, वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि अगर गुणनखंड विधि से लगे तो बेस्ट है। तो क्या नियम है आपको? 21 का 2 भाग करिए, करो कितना आएगा? 2 टुकड़े कर लो, 3 7 21 होता है एक होता है 21 1 कम 21, इससे बेसी नहीं होता। अब ये करना क्या है कि ऋण माने घटाव, गुणनखंड विधि से हम इसका गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो ऋण माने घटाव होता है, घटाने पर 4 चाहिए, बताओ 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो क्या करें हम लोग? 4 आ जाएगा, लेकिन ऋण 4 चाहिए, तो ऋण 4 चाहिए, ऋण आने के लिए बड़ी गिनती को क्या करेंगे? माइनस, और छोटी गिनती क्या करेंगे? प्लस। बड़ी गिनती माइनस, छोटी गिनती क्या रहेगी? प्लस। यानी हम आप लिख सकते हैं, इसको समझ गए आप तो 3 × 7 होगा, जिसमें से 7 माइनस होगा और 3 क्या होगा? प्लस।
तभी जा करके ऋण 7 में से 3 घटाएंगे तो -4 आ पाएगा। इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऋण 7x धन 3x -21 बराबर 0। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर लिखने वाले हम लोग हैं 3x धन 3x -7x -21 बराबर 0। एक पद दो पद, इसका अलग जोड़ा, इसका अलग जोड़ा। क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है, तो क्या हो गया x प्लस 3। अच्छा, माइनस 7 3 के 21 पहाड़ा जा रहा है, इसलिए 7 आप कॉमन ले लीजिए। कितना बचा x, कोष्टक के बाहर ऋण हो तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस है तो क्या बनेगा प्लस। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 21 में, 3 7 7 3 के 21 बराबर हो गया 0। जो कोष्टक में यहाँ आया वही यहाँ आया है, किसी एक को कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर दीजिए। तो क्या जाएगा आपका x प्लस 3, एक कोष्टक में इसमें आएगा आपका x, बाहर ये है ऋण 7 तो अंदर कर लेंगे, बराबर हो गया 0। एक चालाकियां ये करते हैं बच्चों कि हमेशा ध्यान देते हैं, प्लस वाले को ही पहले लो। हमेशा जब भी इस टाइप का सवाल कहानी वाला लगाएं तो जानबूझ के प्लस वाला लेना चाहिए, अच्छा रहता है। क्यों, आगे मिलेगा आपको बताऊंगा। मैं लिखने जा रहा हूं, यदि लूंगा आप, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 हो जाएगा, जो अमान्य है, जो क्या है अमान्य है। काहे अमान्य है भाई, क्योंकि x का मान -3 आया है। हमने कहा है कि रहमान की आयु x वर्ष, तो रहमान की आयु ऋण 3 वर्ष होगी। आप ही का उम्र ऋण 3 वर्ष है, आपका उम्र ऋण 10 वर्ष है। उम्र ऋणात्मक नहीं होती, उम्र हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। किसी से कहो कि मैं -10 वर्ष का हूँ, ये गलत है, क्या हो 10 वर्ष के हैं। इसलिए हाँ, जो अमान्य है, क्योंकि दिखा देंगे, क्योंकि कारण भी दे देते हैं, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, अब इसकी बारी आ गई, x -7। यदि x -7 बराबर 0 तो x बराबर 7। देखो धनात्मक आ गया तो x का मान 7 आ गया, तो ये वर्तमान आयु है। हमसे वर्तमान आयु पूछा भी गया है, तो 7 आया, तो ये रहमान की वर्तमान आयु है, दिखा देंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष है। तो बच्चों एकदम विधिवत नोट्स बनाइए, थोड़ा हम हट भी जाते हैं, इत्मीनान से इसको नोट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ समझ के नोट्स बनाइए और आपका सुंदर से नोट बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।